हेलो एवरीवन, आज हम इस क्लास में बात करेंगे मैथमेटिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू दी ट्रिग्नोमेट्री। हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, इस चैप्टर को हम पढ़ते क्या है और इसका मीनिंग क्या होता है। और उसके बाद हम सीखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जिनकी हेल्प से अपन मेजर करना सीखेंगे किसी भी ट्रायंगल की साइड और एंगल को। तो स्टार्ट करते हैं आज अपने इंटरेस्टिंग चैप्टर को। काफी इंटरेस्टिंग ये आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ दी ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आज के गोल क्या है अपने पास। सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैं बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन से। तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन की बात करता हूं तो सबसे पहले अपने को समझना रहेगा कि ये जो वर्ड आपके सामने लिखा है इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए, अगर मैं इस वर्ड की बात करूं, कौन से वर्ड की, अगर मैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड की बात करूं तो ये अपने पास थ्री लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक हो गया मेरे पास ट्राई, दूसरा वर्ड हो गया मेरे पास गोनो एंड थर्ड वर्ड इज मेट्रॉन। अगर मैं इन सभी वर्ड्स की पर्टिकुलर इन वर्ड्स की बात करूं, इनके मीनिंग्स की बात करूं, तो आप सभी को पता होगा कि जो ट्राई होता है इसका मतलब होता है थ्री, जो गोनो होता है इसका मतलब होता है साइड, और मेट्रॉन का जो मीनिंग होगा वो क्या होगा, मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं बात करूं तो ट्राई, गोनो एंड मेट्रॉन इन लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है। और इसका मीनिंग क्या हुआ, ट्राई का मतलब थ्री, गोनो का मतलब साइड और मेट्रॉन का मतलब क्या हो गया, मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री का ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ, थ्री साइड ऑफ मेजरमेंट। और जब हम मैथमेटिक्स में बात करते हैं तो आप सभी को क्लियरली पता है कि थ्री साइड मेजरमेंट कौन से ज्योमेट्रिकल शेप में होता है। डेफिनेटली आपका आंसर आ रहा होगा ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल्स के बारे में। तो थ्री साइड मेजरमेंट की जब बात होती है, थ्री साइड मेजरमेंट जब हम करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं, अपन ट्रायंगल्स के अंदर थ्री साइड मेजरमेंट करते हैं। तो अब इन तीनों का मतलब अपन क्या करेंगे, थ्री साइड मेजरमेंट किसके अंदर होगा, थ्री साइड मेजरमेंट आपका किसके अंदर होगा, ट्राई एंगल के अंदर होगा। अब मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है, तो ट्रायंगल का मीनिंग क्या होगा, ए क्लोज्ड फिगर विच कंटेन्स थ्री साइड। एक ऐसा फिगर जिसके अंदर थ्री साइड होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स बोलते हैं। तो अगर मैं आपके सामने एक बेसिक डायग्राम बनाना चाहूं किसका, ट्रायंगल का, तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। हालांकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रायंगल होंगे। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं और इसको मैं क्या बोलूं, सी बोलूं। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में मेजरमेंट करने के लिए जो पार्ट होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। एक अपने पास क्या होता है, साइड्स होती है, और क्या होता है अपने पास, एंगल्स होते हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल्स के अंदर बात करूं तो साइड्स की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सी साइड्स है, एक साइड है मेरे पास ए बी, दूसरी साइड है मेरे पास बी सी, और तीसरी साइड है मेरे पास AC। उसी तरीके से अगर मैं एंगल की बात करूं तो दो साइड्स के बीच जो डेविएशन होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो मेजरमेंट होता है इसको अपन बोलते हैं एंगल। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूं, एक है मेरे पास एंगल ए, दूसरा है मेरे पास एंगल बी, और तीसरा है मेरे पास एंगल सी। तो जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर मेजरमेंट की बात करेंगे तो अपन वहां पे यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल्स जो होते हैं उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दी साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ दी एंगल्स। अगर मैं साइड के बेस पे बात करूं, साइड्स के बेस पे अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होंगे, ट्रायंगल्स अपने पास अगर मैं साइड्स के बेसिस पे बात करूं तो ट्रायंगल्स मेरे पास थ्री टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। एक मेरे पास होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर सेम। उसके बाद सेकंड टाइप्स ऑफ जो ट्रायंगल होता है जिसमें केवल दो साइड इक्वल हो उसको अपन बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड टाइप ऑफ ट्रायंगल्स की मैं बात करूं तो वो मेरे पास क्या होता है, जिसमें तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, मतलब अलग होती है, तो उसको अपन बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो ये तीन टाइप के अपने पास क्या होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं।
अगर मैं एंगल्स के बेसिस पे बात करूं किसी ट्राइंगल को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो एंगल्स के बेसिस पे अपने पास 3 टाइप्स के होते हैं। तो एक मैं किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकता हूं, एंगल्स के बेसिस पे। तो अगर साइड के बेसिस पे मैंने बात की, कौन कौन से ट्राइंगल की बात की मैंने, एक मेरे पास होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर मैं दूसरे टाइप की ट्राइंगल की बात करूं तो वो कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं तो कौन सा होगा, स्केलेन ट्राइंगल। ये 3 टाइप्स के मेरे पास क्या होंगे, ट्राइंगल। इसमें क्या होगा, ऑल 3 साइड्स आर सेम। इसके अंदर क्या होगा, 2 साइड्स आर सेम और 2 साइड्स आर इक्वल। और स्केलेन ट्राइंगल में क्या होगा, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो क्या होगा, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। इसके अंदर क्या होगा, 2 साइड्स आर इक्वल। और इसके अंदर क्या होगा, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। तो ये मैंने आपको ट्राइंगल्स के टाइप्स बताए हैं, जो किसके बेसिस पे है, ये आपके पास है साइड्स के बेसिस पे। अब मैं बात करता हूं एंगल्स के बेसिस पे। अगर मैं एंगल्स के बेसिस पे बात करूं तो ट्राइंगल मेरे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक मेरे पास होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक मेरे पास कौन सा ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरे ट्राइंगल की मैं बात करूं तो वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। दूसरा जो मेरे पास ट्राइंगल होगा वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अगर मैं थर्ड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की बात करूं तो वो कौन सा होगा मेरे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए मैंने सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन बताई कि वो मीनिंग क्या होता है, वो ट्राइंगल का मेजरमेंट होगा। ट्राइंगल को मैंने साइड्स के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे मैंने क्लासिफाई किया। साइड के बेसिस पे मेरे पास 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स थे और एंगल्स के बेसिस पे भी मेरे पास 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड राइट एंगल। अब मैं बात करूं एक्यूट एंगल जो ट्राइंगल होगा उसमें क्या होगा, इफ ऑल 3 एंगल्स, तीनों एंगल की बात कर रहा हूं, एक ट्राइंगल में अपने पास 3 एंगल थे जो अभी अपन यहां पे देख चुके हैं, ए बी और सी। ये 3 अपने पास यहां पे एंगल है, कौन कौन से, ए बी एंड सी, 3 मेरे पास एंगल है। इफ ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, इट मींस if all 3 angles, if all 3 angles are between 0 to 90 डिग्री, अगर तीनों के तीनों एंगल 0 से 90 के बीच में है तो उस ट्राइंगल को अपन बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब मैं बात करता हूं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल अपन किसको बोलेंगे, ऐसा ट्राइंगल इफ ओनली वन एंगल, इफ एनी एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, अगर आपको कोई भी एंगल 90 डिग्री से ज्यादा मिले तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है, इफ एनी एंगल इज 90 डिग्री देन ट्राइंगल विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल अपना क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया है, ट्राइंगल को क्लासिफाई कर लिया है। अब अपन बात करते हैं, अगर मैं यहां पे बात करूं ट्रिग्नोमेट्री जो अपन अप्लाई करेंगे वो किस पे अप्लाई करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे। तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल के कंपोनेंट के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं। जिस तरीके से ट्राइंगल के 2 कंपोनेंट होते हैं, साइड्स और एंगल्स, अब मैं बात करूंगा कंपोनेंट ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब मैं आपके सामने क्या करने वाला हूं, कंपोनेंट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है वो अपन यहां पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं। अब राइट एंगल ट्राइंगल को जब अपन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो किस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास बनने वाला है वो देखिए।
ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल मेरे पास 90 डिग्री है। इस ट्राइंगल के मैं वर्टिसेस को, जहां पे दो साइड मिलती है उनको वर्टिसेज बोलते हैं। तो ये हो गई इसकी ए बी सी वर्टिसेज। अब इसके कंपोनेंट की बात करूं तो इसमें भी 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, लेकिन उनका नेम अगर मैं किस तरीके से डिसाइड कर सकता हूं, हमेशा ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब इस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है, अपोजिट साइड कौन सी है, इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोटेनियस बोलते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट। अब देखिए, अगर मैं इस 90 डिग्री के अलावा बात करूं तो यहां पे मेरे पास दो एंगल है। एक मेरे पास एंगल ए है, दूसरा मेरे पास एंगल सी है। अगर आप एंगल सी को कंसीडर करोगे, अगर आप इस एंगल को कंसीडर करोगे तो इसका नेम क्या है, सी। लेकिन मैथमेटिक्स में मान लो ये एंगल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो वो वैल्यू अभी मुझे नहीं पता इस ट्रायंगल में, तो उसके लिए हम एक सिंबल यूज में लेते हैं जिसको अपन बोलते हैं थीटा। मान लो ये एंगल कितना है, थीटा है। अब आप इस सी एंगल को, मतलब कि जिसको अपन ने थीटा बोला, इसको कंसिडर कर रहे हो, तो ये जो साइड है बीसी, इस थीटा के लिए क्या होगी, बेस। इस थीटा के लिए क्या होगी, बेस। और इस थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। अगर आप इस थीटा को ऑब्जर्व कर रहे हो तो जिस साइड पे ये बना हुआ है उसको अपन बोलते हैं बेस, और इसके अपोजिट जो साइड होगी उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर आप इसको थीटा बोलते, अगर इस एंगल को थीटा बोलते, तो ये जो ए बी है इसके लिए बेस की तरह वर्क करता, और जो बीसी है वो इस थीटा के सामने होता, तो ये परपेंडिकुलर की तरह वर्क करता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा एंगल कंसीडर कर रहे हो। हमेशा ध्यान रखना, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने वाली, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बीसी। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ए बी। इसके लिए बेस कौन होगा, इस थीटा के लिए बीसी, और इस थीटा के लिए बेस कौन होगा, ए बी। तो ध्यान रखना, परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं आप कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हो। तो ये था कंपोनेंट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। अब मैं सिंपली अगर इसको लिखना चाहूं, अगर मैं सिंपली इसको लिखना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जब भी मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए, ये बी और सी। मान लो मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूं थीटा, और ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल अपन ने लिया है। अब देखो बात करते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितनी साइड है, आप बोलोगे कि सर 3 साइड है। इस थीटा के लिए इसको तो मैं क्या बोलूंगा, बेस। इसको क्या बोलूंगा मैं, परपेंडिकुलर। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको आप बोलोगे हाइपोटेनियस। तो मैं क्या इसको H बोल सकता हूं, यस। क्या मैं इसको B बोल सकता हूं, यस। क्या मैं इसको P बोल सकता हूं, यस। मतलब कि अभी इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर है, किसके लिए, इस थीटा के लिए। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका नेम है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं बात करता हूं, नेक्स्ट है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करूं तो मैं आपके सामने यहां पे अभी जो डायग्राम बनाया था, अभी जो अपन ने डायग्राम बनाया था उसके बेसिस पे अब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे। तो इसको अपन ने H बोला था, मतलब हाइपोटेनियस। इसको थीटा लिया था, इसको अपन ने बोला था बेस, और इसको अपन ने क्या बोला था, परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से, और ये था 90 डिग्री। अब अगर मैं आपके सामने बात करूं, इस राइट एंगल में अपने पास कितनी साइड्स है, 3 साइड्स। 3 साइड्स कौन कौन सी है, एक है ए बी, एक है बी सी, और एक है ए सी। जब भी मैं बात करता हूं इस वर्ड की, जब आप कभी भी इस वर्ड की बात करोगे, रेशियो, रेशियो का मतलब होता है कोई भी दो क्वांटिटीज होती है, कोई भी दो वैल्यूज होती है, उनके बीच कंपैरिजन। मान लो मेरे पास कोई दो पर्सन है, ए एंड बी, ए और बी।
अगर ए के पास 50 रुपीज है और बी के पास 100 रुपीज है, तो इनका कंपैरिजन अगर आप रेशियो में लिखना चाहोगे तो आप क्या बोलोगे, 50 डिवाइड बाई 100, और रेशियो निकल के आएगा 1:2। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रेशियो। मतलब टू क्वांटिटीज, टू वैल्यूज के बीच जब कंपैरिजन किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं रेशियो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन पढ़ने वाले हैं। इन अपने पास यहाँ पे टोटल है 3 साइड्स। कितनी साइड्स है, 3 साइड्स है। और आप बताओ, जब भी रेशियो लेते हैं अपन, एक बार में जब रेशियो लेना चाहेंगे तो कितनी साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो रेशियो हो सकता है कि सर इस साइड और इस साइड का रेशियो हो सकता है रेशियो इस साइड और इस साइड का रेशियो। तो जो भी पॉसिबल रेशियो बन सकते हैं अपने पास, जो भी पॉसिबल रेशियो बन सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे रेशियो जो भी बन सकता है वो क्या क्या बन सकता है, एक तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो बन सकता है, एक तो P और H का रेशियो बन सकता है। दूसरा मेरा रेशियो बन सकता है बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो, बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। एक मेरे पास रेशियो बन सकता है क्या, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। एक मेरे पास रेशियो क्या बन सकता है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। अब मैं अगर बात करूं और कौन से रेशियो बन सकते हैं, कि ये 3 साइड्स थी और तो इनसे 3 पॉसिबल जो रेशियो थे वो मैंने बना लिए। अब और कौन से रेशियो बन सकते हैं, इनका उल्टा जब आप करोगे तो एक रेशियो H/P भी बन सकता है, एक रेशियो H/B भी बन सकता है, एक रेशियो B/P भी बन सकता है। टोटल 3 साइड्स थी, सबको 2 के पेयर में लेके रेशियो बना लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री में इन साइड्स के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो मैंने रेशियो लिया किस किस का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ध्यान रखना, परपेंडिकुलर किसके लिए, इस एंगल थीटा के लिए। इस एंगल थीटा की बात हो रही है, तो इस एंगल थीटा के लिए जब आप इसकी अपोजिट साइड जिसे अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं वो, और उस ट्राइंगल की हाइपोटेनियस का रेशियो लोगे तो उस रेशियो का नेम होता है साइन थीटा। साइन थीटा मतलब किसी साइन थीटा का मतलब होता है, तो इस रेशियो को अपन बोलेंगे साइन थीटा। क्या हुआ इसका मतलब, किसी एंगल थीटा के लिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एंगल थीटा के लिए उसकी अपोजिट साइड क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, साइन थीटा। उसी तरीके से किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी थीटा के लिए जो बेस है वो और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसको मैं बोलूंगा कोस थीटा। उसको क्या बोलूंगा मैं, कोस थीटा। उसी तरीके से किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस है उसके रेशियो को मैं क्या बोलूंगा, उसके रेशियो को मैं बोलूंगा टेन थीटा। टेन थीटा। थीटा क्यों मैं लिख रहा हूं, क्योंकि जो साइड्स आप ले रहे हो परपेंडिकुलर और बेस जो भी ले रहे हो वो इस थीटा के अकॉर्डिंग लेना है, ध्यान रखना। उसी तरीके से अगर अब किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी थीटा के लिए आप हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले रहे हो, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोसेक थीटा। तो अगर इसको अपन बोलते हैं कोसेक थीटा। और अगर आप किसी राइट एंगल ट्रायंगल में किसी थीटा के लिए हाइपोटेनियस और बेस का मतलब इसका जस्ट उल्टा, तो उसको अपन बोलते हैं सेक थीटा। और अगर आप बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो ले रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं क्या, कोट थीटा। तो ये जो साइड्स के रेशियो है किसी एंगल थीटा के लिए, इनका कुछ पर्टिकुलर नेम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो मैं फिर से रिवाइज करना चाहता हूं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसे साइन थीटा, बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा उसे कोस थीटा, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो होगा उसे टेन थीटा। इसी तरीके से बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो कोट थीटा, और हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो सेक थीटा, और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। तो ये मेरे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को आप एक बार देख लीजिए। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, तो क्या क्या होगा, पी एच, बी एच और पी बी। तो यहां से आप याद रख सकते हो, हाँ ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये हो गया कोस थीटा बेस और हाइपोटेनियस, ये हो गया टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस।
अगर आप ऐसे जाओगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे अपन कोट थीटा। अगर आप हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो लोगे इसको बोलेंगे सेक थीटा। अगर आप हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रेशियो लोगे इसको बोलेंगे कोसेक थीटा। तो ये था अपना डिस्कशन किसके बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। और इसके बीच इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा अपने पास इनमें कुछ रिलेशन होता है, तो उन रिलेशन की भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो उन रिलेशन में यहाँ पे क्या क्या होगा उसके बारे में अपन देखते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे इन सभी रेशियोज की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से रेशियोज थे अपने पास, साइन थीटा था, कोस थीटा थे और टेन थीटा, और क्या थे, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का मतलब क्या था, साइन थीटा का मतलब अगर आप किसी एंगल थीटा की बात कर रहे हो तो वो क्या था, P अपॉन एच। कोस थीटा का मतलब B अपॉन एच। टेन थीटा का मतलब क्या होगा, P अपॉन बी। और कोट थीटा का मतलब B अपॉन पी। सेक थीटा का मतलब H अपॉन बी। और कोसेक थीटा का मतलब H अपॉन पी। ये मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जो अभी अपन ने क्या किए, डिस्कस किए। अब मैं इनकी कुछ बात करता हूं, कुछ रिलेशन अपन यहां से निकालते हैं। तो देखिए क्या क्या रिलेशन यहाँ पे होंगे। अगर आप इन दोनों रेशियोज को देखोगे तो क्या होगा, ये P अपॉन एच है तो ये H अपॉन पी है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, कोसेक थीटा के रेसिप्रोकल के। तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कोसेक थीटा है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के रेसिप्रोकल के। मतलब आप साइन थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तो H अपॉन पी आएगा। तो साइन थीटा है तो साइन थीटा भी ऐसे है तो इसका रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। ध्यान रखना A का रेसिप्रोकल 1 अपॉन A होता है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा। और जब 1 अपॉन साइन थीटा करोगे तभी तो H अपॉन पी बनेंगे, तब जाके वो इक्वल है। इसी तरीके से कोस थीटा वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन सेक थीटा के। मतलब 1 अपॉन सेक थीटा का मतलब सेक थीटा का रेसिप्रोकल करो क्या होगा, B अपॉन एच, तभी तो वो कोस थीटा के इक्वल है। तो और इसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस थीटा, मतलब कि सेक थीटा कोस थीटा के रेसिप्रोकल के इक्वल है। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से टेन थीटा वो किसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, 1 अपॉन कोट थीटा के। और कोट थीटा जो है वो किसके इक्वल है, रेसिप्रोकल कर दो किसका, टेन थीटा का। और टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। समझ में तो आ गया होगा कि ये कैसे इक्वल है। टेन थीटा का मतलब है P अपॉन बी और इसका मतलब है B अपॉन पी। तो B अपॉन पी का उल्टा करोगे तब जाके इक्वल होगा ना इससे। तो कोट थीटा का रेसिप्रोकल करोगे तब इक्वल होगा। तो रेसिप्रोकल किया तब जाके दोनों इक्वल है। एक इंपॉर्टेंट बात और देखो, अगर आप साइन थीटा और कोस थीटा को डिवाइड करो तो साइन थीटा तो है P अपॉन एच, तो कोस थीटा को डिवाइड करो तो साइन थीटा तो है P अपॉन एच और कोस थीटा है B अपॉन एच। तो यहां से H से H कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, P अपॉन बी। और ये क्या होता है, टेन थीटा। ये क्या होता है, टेन थीटा। देखो ध्यान से, P अपॉन बी क्या, तो मैं क्या बोल सकता हूं, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं टेन थीटा को साइन कोस में क्या लिख सकते हो, तो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो ये बात आप यहां से बोल सकते हो, जब ये लिखा हुआ मिले तो आप ये वाली बात बोल सकते हो। इसी तरीके से अब ध्यान से देखना, अगर टेन थीटा है, अगर मैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा करता तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता, B अपॉन एच डिवाइड बाई P अपॉन एच। जब आप इसको सोल्व करते तो क्या मिलता आपको, B अपॉन पी। B अपॉन पी क्या होता है, B अपॉन पी होता है कोट थीटा, मतलब कि ये होता है कोट थीटा के इक्वल। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि अगर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हो कोट थीटा, और कोट थीटा को जब कभी आपको जरूरत पड़ेगी तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हो। तो ये हुआ रिलेशन। और वैसे भी आपको पता है टेन थीटा होता है वो, टेन थीटा एक कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। टेन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोस अपॉन साइन। तो हो गया ना, देखो कोट थीटा किसके इक्वल है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके लिए रहने वाले हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या है
और कहाँ पे अप्लाई होते हैं और क्या रिलेशन इनके बीच में होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो आई होप आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री का ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।